वेलकम एंड वेलकम बैक माय ब्यूटीफुल सोल्स। दिस इज केसर और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कैंसर्स यानी कि कर्क राशि वालों के अगले 15 दिन की एनर्जी क्या है, लव लाइफ में क्या आ रहा है, करियर में क्या आ रहा है और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, आप क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, सब कुछ जानेंगे। सो अगर आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपका राइजिंग कर्क राशि में है, कैंसर में है, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए। रुक कर जाइएगा, लास्ट में जरूर देखिएगा, गाइडेंस मिलेगी आपको। चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा रीडिंग की ओर चलते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ सब कुछ रेजोनेट नहीं होगा, जो होता है रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो डिटेल्स आपको बायो में मिलेगी, वहां जाकर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, तो चलिए अब ज्यादा बातें ना करते हुए काम की बात करते हैं। नेक्स्ट 15 डेज इमोशनली इंटेंस होने वाले हैं। सिंपल फेज नहीं है बट ग्रोथ वाला फेज जरूर है। आप किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं पिछले बहुत टाइम से। ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई करियर में फैसला हो सकता है, पर्सनल लाइफ में कोई आदत हो सकती है, कोई ऐसी चीज जिसको आपको पता है कि वो नुकसान कर रही है, नुकसान दे रही है, वहां से कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपको हर्ट भी हो रहा है, आप जानते भी हो, लेकिन रिपीटेडली ये चीजें चल रही हैं और ये पहली बार तो नहीं है। ये पहली बार का नहीं है भाई, ये आपके साथ रिपीट हो रही हैं चीजें। यहाँ नंबर 3 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। थर्ड चांस है यहाँ पर, समझ लो, या फिर थर्ड पर्सन है, या फिर कोई थर्ड अटेम्प्ट है आपका। कोई ऐसी सिचुएशन है जो 3 बार रिपीट हो रही है। आप बाहर से बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये सिचुएशन आपको खा रही है। करियर की बात करें तो आप वेट मोड में हैं। मेहनत कर ली है, सब कुछ लगा दिया अपनी तरफ से, लेकिन अभी आपको ना किसी रिजल्ट का इंतजार हो रहा है, आप वेट कर रहे हैं। वाह, नई एनर्जी भी है, चलो कुछ तो नया स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कुछ चीज है जो यहाँ आपको अंदर से परेशान कर रही है। आपको कार्ड शायद पूरे दिखाई नहीं दे रहे ना। मैं थोड़ा सा एंगल ठीक कर लेती हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। अब ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। ओके, हाँ जी, तो हम कहाँ पर थे? हम यहाँ थे कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खा रही हैं और रिपीटेशन में आप वो चीज़ें कर रहे हैं। वो किसी का इंतजार भी हो सकता है, वो कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि आपको पता है कि उसमें से कुछ कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ फ्रूटफुल नहीं आएगा, लेकिन आप वहां लगे पड़े हैं। सो करियर में आपको, मुझे यहाँ पॉज मोड मैंने बोला दिख रहा है। आप किसी चीज का इंतजार करें, अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स लगा चुके हैं, अब वेट हो रहा है रिजल्ट का। लव और पर्सनल लाइफ में स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी दिखाई दे रही है। देखो, या तो आप खुद इमोशनली मैच्योर हो रहे हो, या फिर कोई केयरिंग इमोशनली अवेलेबल पर्सन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इन 15 दिन में आपको किसी फेमिनिन एनर्जी की सपोर्ट मिल सकती है। लेकिन ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, इसमें क्लैरिटी फोर्सफुली आती हुई दिख रही है। या तो देखो आप चूज करोगे क्लैरिटी को, और या फिर सिचुएशन आपको चूज करने पे मजबूर कर देगी। अगर आप चूज नहीं करते हो तो यूनिवर्स चूज करने वाली सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देगा और आपको वो करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर एक पावरफुल मैसेज ये है कि एक नई स्पार्क आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू अट्रैक्शन, न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आने वाले हैं। डेफिनेटली आप पुरानी एनर्जी से फाइनली ब्रेक करके कुछ फ्रेश स्टार्ट करोगे। पुरानी जो भी चीजें आपको पकड़ के जकड़ के रखी हुई है ना, या तो उन चीजों ने पकड़ा है या आपने उन चीजों को पकड़ा है, वो चीजें छूटने वाली हैं, छूट जाएंगी और आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। आपकी माइंड में से डुअलिटी खत्म हो रही है। आप ये जो लंबा वाला पॉज लेकर बैठे हो ना, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। आप एक्टिव मोड में हो जाओगे और आपकी चीजें भी एक्टिव हो जाएंगी। आप मुझे एक्शन मोड में आते हुए दिख रहे हो, कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो जो आपके आगे के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। और अगर इस वक्त आप किसी वजह से खुद को वीक समझ रहे हो तो याद रखना कि आप वीक नहीं हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अपने आप को वीक समझने की गलती मत करना, बिल्कुल भी नहीं हो। आपके एक्सपीरियंस है ये जो आपकी आगे आगे जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं, आपके और आपके अपनों के। जितने लोग आपसे जुड़ेंगे ना, आप उनको भी ट्रांसफॉर्म करोगे। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए बहुत ट्रांसफॉर्म करने वाले हो रहे हैं। मतलब डिटैच है यहाँ पर, आप ऑब्जर्व करोगे चीजों को, डिसाइड कर लोगे और राइज करोगे। कितनी प्यारी एनर्जी है। चलो गाइडेंस देख लेते हैं अब आपके लिए क्या है यहाँ पर। आपको पता है ना, जब सीखने पे हमारे खुद के एक्सपीरियंस होते हैं ना, जब हम खुद की गलतियों से सीखते हैं, तो फिर जो हम निखर कर आते हैं ना, जो हम बनते हैं, अब वही बनने वाले हैं। और यूनिवर्स का इसमें क्या योगदान है वो तो आपने देख ही लिया है। अब चलिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या है आपके लिए। नेक्स्ट 15 डेज इमोशनल क्लैरिटी के हैं। अभी आप जो फील कर रहे हो ना, वो फाइनल ट्रूथ नहीं है। इमोशंस थोड़े इंटेंस हो सकते हैं, मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं आपको, लेकिन यूनिवर्स आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, वो आपको स्लो डाउन कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि अपने डर को सच मत मान लेना। कभी कभी हम सिनेरियो इमेजिन करके खुद ही हर्ट हो जाते हैं। सो अगले 15 दिन में चीजें उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी जितनी आपने अपने दिमाग में बना रखी है।
दूसरी बात है, आपको सरेंडर कर देना चाहिए। हर चीज फोर्स करने की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई सिचुएशन डिले हो रही है तो उसका रीजन है डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस आपके लिए यह है कि आप रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, लेकिन पहले इमोशनली क्लियर होना जरूरी है। ओवर थिंकिंग कम करो, रिएक्शन देने से पहले ऑब्जर्व करो और अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करना। देखो, मैं लास्ट में आपको यही कहूंगी कि आप सिर्फ अपनी सिचुएशन तक मत देखो, बिगर पिक्चर देखो। हो सकता है अभी लॉस लग रहा है आपको और वही लॉन्ग टर्म में आपको प्रोटेक्शन दिखे। तो आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज का मंत्र यही है कि काम माइंड, क्लियर हार्ट, स्लो डिसीजन। आपको रश नहीं करना, यूनिवर्स आपको पुश नहीं कर रहे, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। तो गाइज, ये थी आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज की प्रेडिक्शन। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो इसको क्लेम जरूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा।